नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो मित्रों। आज हम लोग करंट में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो एक सामाजिक मुद्दा भी है। एक छोटी सी करंट भी बनती है वहाँ से, बाकी सामाजिक मुद्दा ज़्यादा है मित्रों। एक हम लोगों के यहाँ हमारे देश में एक टेस्ट होता है, 2 फिंगर टेस्ट। 2 फिंगर टेस्ट के नाम से होता है मित्रों, 2 फिंगर टेस्ट। 2 फिंगर टेस्ट, इस पर मित्रों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2 फिंगर टेस्ट को लेकर के। मित्रों 2 फिंगर टेस्ट है क्या, किससे संबंध रखता है 2 फिंगर टेस्ट, और वर्तमान में ये चर्चा का बिंदु क्यों बना है मित्रों 2 फिंगर टेस्ट है। 2 फिंगर टेस्ट को यदि देखा जाए तो आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि 2 फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिए, रोक लगा दी है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। चर्चा में क्यों आया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक, इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है 2 फिंगर टेस्ट पर मित्रों। तो 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी गई है, आज के अखबार में दी हुई है स्पष्ट रूप से कि 2 फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दी है, कल रोक लगा दी। वैसे तो 30 तारीख को ही लगा दी थी इस पर रोक, और उससे पहले भी मामला आया था। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट बोल चुका था कि 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन संबंध किससे रखता है मित्रों, ये 2 फिंगर टेस्ट है मित्रों, इसके द्वारा किसकी जांच की जाती थी, दुष्कर्म की, बलात्कार की। दुष्कर्म या बलात्कार कि कोई बच्ची है या कोई महिला है, उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच के लिए 2 फिंगर टेस्ट इस्तेमाल में लिया जाता था मित्रों। बहुत दर्दनीय स्थिति है वैसे मित्रों। एक तो उस महिला के साथ गलत कृत्य हुआ है हमारी समाज के अंदर, घिनौना कार्य हुआ है, और उसके बाद में 2 फिंगर टेस्ट में भी एक इसी तरह की घटना क्या होती है कि जो आपकी महिला है, उस महिला के गुप्तांग हैं, जो योनि हैं, उसमें मित्रों 2 उंगलियों को डाला जाता है 2 फिंगर टेस्ट के अंदर। अब 2 फिंगर टेस्ट के अंदर उन उंगलियों को डाल करके एक साथ ये देखा जाता है कि शिथिलता है। यदि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ है मित्रों, तो उस समय की क्या कंडीशन रहती है मित्रों, उस समय की कंडीशन रहती है कि जो योनि मार्ग है, जो सेक्स मार्ग है, उसमें शिथिलता आ जाती है, मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है, जिसके कारण ये मालूम चल पाता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। इस चीज़ का मालूम चलाया जाता है। अब पहले क्या होता था, जैसे ही कोई महिला जाती थी थाने गई, थाने में उस महिला को एक प्रूव करना होता था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। अब प्रूव कैसे करें, तो इसके लिए जो पुलिसकर्मी, वो पुलिसकर्मी क्या करवाते थे, 2 फिंगर टेस्ट करवाते थे। और 2 फिंगर टेस्ट करवाते थे तो उसमें डॉक्टर 2 फिंगर टेस्ट 2 उंगलियों का इस्तेमाल करता था मित्रों, और उससे 2 फिंगर टेस्ट करता था और स्पष्ट करता था डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में कि इस महिला के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है मित्रों। मतलब उस महिला के साथ गलत कार्य हुआ है मित्रों, उसके बाद उस महिला को ये स्पष्ट करना होता था सबके सामने कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। कितना घिनौना कार्य है मित्रों। कुछ दिन पहले ही झारखंड में ऐसी घटना हुई है मित्रों, झारखंड में एक ऐसी घटना हुई है मित्रों कि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद में उस महिला ने पुलिस वालों के सामने बयान दे दिया था। महिला ने पुलिस वालों के सामने क्या दे दिया था, बयान दे दिया था। पूरा बयान रिकॉर्ड किया पुलिस वालों ने, लेकिन
जब वह कोर्ट में पेश होती उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, कोर्ट में पेश होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई उस महिला की। अब महिला की मृत्यु हो गई तो रिकॉर्डेड बयान कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने रिकॉर्डेड बयान को नहीं माना मित्रों। अब इसका मतलब किसी भी महिला के साथ यदि गलत कार्य हो रहा है तो इसको पहले कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है, जब कोर्ट मानेगा। बताइए कितनी कानून में उल्टफेर है। यदि किसी के साथ गलत कार्य हुआ है तो उसके लिए एक सिंपल कानून होना चाहिए। इस तरह के जितने भी लोग हैं जो गलत कृत्य करते हैं समाज में, उनको एक सेकंड भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे लोगों को फांसी कहाँ लगानी चाहिए? बीच चौराहे पर या तिराहे पर, जिससे अन्य जितने भी अपराधी हैं उनके भय उत्पन्न हो कि नहीं ये गड़बड़ है। क्योंकि झारखंड वाले केस में यही तो हुआ था, वो महिला की मृत्यु हो गई, वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाई, इसलिए उस अपराधी को छोड़ दिया था। झारखंड वाले केस में यही हुआ है मामले में, इसलिए वो अपराधी बच गया, छोड़ दिया गया उस अपराधी को कोर्ट के द्वारा। और वो महिला कहां से प्रूव करें, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई। इसलिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें परिवर्तन की जरूरत है हमारे देश के अंदर मित्रों। ये तो अचानक मुद्दा आया चर्चा में, और हमारा देश एक ऐसा संवेदनशील लोगों का देश है कि तुरंत ही संवेदनाएं आ जाती हैं। जब कोई अचानक कोई घटना होती है, कभी गौर करना, अचानक कोई घटना होती है तो हम सब लोग सड़कों पर आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरा चेंज हो जाए। लेकिन 2-3 दिन रहता है मित्रों वो जोर, ऑटोमेटिक ही फिर भूल जाते हो, ऑटोमेटिक ही भूल जाते हो। ऐसे दरिंदे, इस तरह के जो लोग हैं वो समाज में हम लोग ही तो बना रहे हैं, इनको हम लोग ही सें दे रहे हैं ऐसे लोगों को समाज में। यदि आपके रिश्तेदार है, जानकार है, अन्य कोई है, उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दीजिए। हर प्रकार से, हर प्रकार से उसको क्या कर दो, प्रतिबंधित कर दो। गारंटी है गलत कार्य हो जाए। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में क्या देते हैं, सें देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, आपराधिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उनको कंट्रोल करते हैं। अब कई दफे तो कंट्रोल आसानी से हो जाता है, कई दफे जो आपराधिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं वो ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, अपराधी आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब एन कैन प्रकार है ना, हम लोग इन चीज़ों को थोपते किस पर हैं? सरकारों पर, कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, संविधान ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया, संविधान में ये लिखा हुआ है। अरे कभी खुद की तरफ झांक कर देखो आप लोग। कहीं ना कहीं ये अपराधी हम लोगों के आसपास ही तो उत्पन्न हैं, और हैं कहां से? तो इसलिए समाज को जागरूक होने की सख्त जरूरत है इस टाइम। और आप जैसे जो पढ़े लिखे नव युवा हैं, जो उन लोगों को तो सख्त जरूरत है समाज में सुधार की, क्योंकि आप ही वह लोगों जो क्रांति ला सकते हो, इस समाज में एक नया सुधार उत्पन्न कर सकते हो मित्रों। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग सोचते हैं कि भाड़ में जाने दो यार, अपने क्या मतलब। फिर वो दूसरे का मुद्दा, कभी अपन लोगों के साथ घटना होती है, जब अपन को होश आता है क्या हुआ है। इसलिए इस तरह की जो कुरीतियां हैं, जो अपराध हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए, कोई सा भी प्रधानमंत्री हो, कोई सा भी मुख्यमंत्री हो, अपराध को जीरो टॉलरेंस पे नहीं कर पा रहा है।
हर सरकार ये कहती है हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, हर सरकार ये कहती है हम अपराध रोक रहे हैं, हम गुंडों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये कहाँ से हो रहे हैं? भाई पूरी बॉडी सरकार के हाथ में ही तो रहती है, पूरी ब्यूरोक्रेसी सरकार के हाथ में, पूरे नौकर पेशा सरकार के हाथ में, सरकार जैसे चलाए जैसे चला सकती है उनको। बहुत सारे अधिकारी तो मित्रों ऐसे भी रहते हैं कि वो बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं, और जब वो आप लोगों की तरह कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके बड़े सपने होते हैं कि हम जब अधिकारी बनेंगे, हम लोग किसी डिपार्टमेंट में जब लगेंगे तो ये परिवर्तन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत उच्च सोच होती है कई लोगों की, लेकिन हमारे लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों की चलती है, इसलिए सरकारें दबा देती हैं। कई जगह सरकार के प्रतिनिधि अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जैसे मान लो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अच्छा कार्य करना चाहता है, लेकिन हमारे कर्मचारी गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए दोनों का जब तक तालमेल नहीं होगा, और साथ में तीसरी जनता, इन सभी का तालमेल जब तक नहीं होगा, जब तक इस तरह के अपराधों को समाप्त कर पाना समाज से संभव नहीं है मित्रों। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। टू फिंगर टेस्ट का संबंध किससे है? बलात्कार की पुष्टि से। इससे महिला का बलात्कार हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि होती थी किससे? टू फिंगर टेस्ट, जिसमें 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता था मित्रों। अब हम लोग देखते हैं कि समाज में ऐसी और भी कुरीतियां हैं। आप लोग देखो, भ्रूण हत्या क्या कम कुरीति है? बताइए, भ्रूण हत्या क्या कम कुरीति है? सरकार ने तो योजना चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सब लोग नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब लोग बड़ा ज्ञान देते हैं। आपको भी गौर करना, बहुत सारे लोग बड़ा ज्ञान देते हैं, और ये बेटियों के साथ ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, और अच्छी व्यवस्था है, लेकिन खुद कभी उसका पालन नहीं करते। क्योंकि ज्ञान देने वाले हम लोग ही तो हैं, बेटी भी किसकी? हम लोगों की। भ्रूण हत्या कौन करा रहे हैं? हम लोग हैं सब। इसका मतलब एन केन प्रकार हम लोगों की भूमिका है ऐसी चीजों में। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना ही पड़ेगा मित्रों। जब ही इस तरह की कुरीतियों से समाज को मुक्त करवाया जा सकता है, देश को मुक्त करवाया जा सकता है मित्रों। इस देश को स्वर्ग बनाया जा सकता है मित्रों। लेकिन जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, संभव ही नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार ने चला दिया, सरकार इस पर कार्य कर रही है। सरकार क्या करे इसमें? सरकार और क्या करे? बताइए आप तो मेरे लिए कि सरकार ये करे। पालन तो हम लोगों को ही करना है ना उसका। भ्रूण हत्या कौन करवा रहा है? नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत थोड़ी करवा रहा है भाई। नरेंद्र मोदी जी, अशोक गहलोत जी थोड़ी करवा रहे हैं भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या कौन करवा रहा है? समाज में रहने वाले लोग, हम सब लोग उसमें शामिल हैं। एन केन प्रकार हैं, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि आज भी हमारे समाज में पितृ सत्तात्मक स्थितियां ब्रेन में घर की हुई हैं, वो हट नहीं रही हैं। आज भी हमारे समाज में ये है। आप कभी देखना, हमारे देश में एक अभियान चल रहा है, हम दो हमारे दो। ये अभियान है, किसी के 2 बच्ची हो गई। अब उस व्यक्ति की जिस दिन वो बच्ची होती है हॉस्पिटल में, उसी दिन पहले तो वो व्यक्ति और उसका परिवार वगैरह आधे रह जाते हैं। चाहे वो मन में सामने नहीं किए लोगों के, लेकिन मन में तो अलग ही चलता है उन लोगों की। ये वास्तविकता है मित्रों, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी है। और उसके बाद में आजकल तो इतने ज़्यादा उस्ताद हो गए दिमाग से लोग बाग कि अपने राशन कार्ड है उनमें नहीं चढ़वाती उन बच्चों को, दूसरे के में चढ़वाती, जिसके नहीं। ले बताइए, संतान खुद की चढ़वा रहे हो दूसरे की। क्या माता पिता की भूमिका निभा रहे हो आप लोग? और फिर कहते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करते। कैसे कर देंगे बच्चे सेवा? क्योंकि आप लोगों ने, जो माता पिता हैं वर्तमान में, उन्होंने अपने कर्तव्य से वो विचलित हो गए। वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, वो माता पिता होने का कर्तव्य नहीं निभा रहे ठीक प्रकार से। इसलिए बच्चे होने का कर्तव्य नहीं निभा रहे।
यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपना बखूबी कर्तव्य निभाने लग जाए तो मित्रों समाज को, देश को स्वर्ग बनाया जा सकता है मित्रों। ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ जो आए दिन अखबारों में और सोशल मीडिया पर, टीवी न्यूज़ चैनलों पर हम लोग देखते हैं आए दिन। आप लोगों ने कभी गौर करना, समाज में बहुत सारे ऐसे प्रतिरूप खड़े हुए हैं जो अपराध को बढ़ा रहे हैं। क्यों ना उस जड़ को ही काट दिया जाए। भाई इनको भी तो, अपराध को भी तो कोई बढ़ा रहा होगा, कोई ना कोई खड़ा होगा इनकी सपोर्ट में। ऐसे हिम्मत नहीं पड़ती है, ऐसे किसी भी अपराध करने की हिम्मत नहीं होती है। कोई सपोर्ट में होता है, उसके बाद में अपराध होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, लोग आग कभी किसी के ऊपर रख देते हैं अपराधों के बारे में। कभी लोग आग कहते हैं पुलिस है। अरे भाई पुलिस अपनी व्यवस्था को कर रही है बेचारी, ऐसा नहीं है कि पुलिस इन अपराधों को करवा रही है। क्योंकि वो लोग वर्दी धारित करते हैं, उस दिन कसम खाते हैं कि हम समाज में एक अच्छा प्रतिरूप खड़ा करेंगे, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस बोर्ड के सामने आने के बाद में मेरे पूरे दृष्टिकोण चेंज हो जाते हैं और मेरे पास जितना भी ज्ञान होता है मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा बच्चों तक पहुँचे, अच्छी से अच्छी मैं व्यवस्था कर पाऊँ बच्चों की। ऑफलाइन क्लासेस में लड़का लड़की आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी इन लोगों की व्यवस्थाएं, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो। ऑनलाइन में आजकल ये प्लेटफॉर्म चालू किया है तो इस पर भी कोशिश की जा रही है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें स्टूडेंट तक पहुँच सकें। तो कोई भी कर्मचारी है जब अपने पद पर होता है तो अच्छी से अच्छी कोशिश करता है, लेकिन उसके भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं बेचारे के। तो इसलिए कोई एक व्यक्ति के करने से इस पूरे देश को या समाज को नहीं सुधारा जा सकता है। हम सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है इस चीज़ को सुधारने में। और हम सब लोग यदि कमर कसकर खड़े हो जाएं कि समाज में एक सुधार लाना है, देश में एक क्रांति लेकर आनी है, तो गारंटी के साथ कुछ ही समय में एक नई क्रांति आ सकती है देश में। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है मित्रों। इसलिए मित्रों जिंदगी में सदैव ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि कीड़े मकोड़ी की तरह आएँ और सृष्टि से चले जाएं। कुछ ज़िंदगी में ऐसा करके जाओ, ऐसा अच्छा कार्य करके जाओ, ज़िंदगी में एक ऐसा समाज के लिए, देश के लिए एक पॉजिटिव मैसेज छोड़कर जाओ कि जिससे आपके अपने और पूरा देश आपके ऊपर गर्व करे मित्रों। और कह सकें लोग कि नहीं, व्यक्ति तो था, बहुत शानदार व्यक्ति था, लेकिन आप लोग सोचोगे कि अच्छा करें, लेकिन ये अच्छा करें, अच्छा करने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो इसलिए मित्रों आरोप प्रत्यारोपों को छोड़ते हुए हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। हमें सरकार का, सरकार के कर्मचारियों का और पूरे देश की व्यवस्थाओं का सहयोग करना चाहिए। चाहे वो, क्योंकि स्टेट सही होंगे, देश सही होगा, इसमें कोई राजनीतिक पॉइंट थोड़ी हैं। इसमें राजनीतिक पॉइंट कहाँ आ रहे हैं कि वहाँ इसकी सरकार है, वहाँ इसकी सरकार है, उसकी सरकार में ऐसा हो रहा है, उसकी सरकार में ऐसा हो रहा है। कोई सी भी पार्टी हो, सबकी सरकार में बता, आप उठाकर देख लो, सबके में होते हैं अपराध। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसकी सरकार नहीं है, सरकार आई हो और जिसमें अपराध नहीं हो? सबके में होते हैं। वर्तमान में चर्चित मुख्यमंत्री दो ही हैं जो लगातार बने, वसुंधरा राजे जी और गहलोत साहब। तो सबके में, इनके में भी हो रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के में कार्य में भी हुए थे अपराध, तो नरेंद्र मोदी के भी कार्यकाल में अपराध हो रहे हैं, सबके में होते हैं अपराध। तो इसमें सरकारों से ज़्यादा हम लोगों में भी सुधार की ज़रूरत है। हम सब लोगों को सुधार करना चाहिए, समाज में एक पॉजिटिव मैसेज उत्पन्न करना चाहिए, जिससे समाज में और देश और आसपास के वातावरण को स्वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे समाज में एक नई क्रांति हम सब लोग मिलकर उत्पन्न कर सकें मित्रों। क्योंकि हम जागरूक हैं, पूरा समाज जागरूक हो सकता है। यदि हम स्वयं ही जागरूक नहीं हैं तो समाज कहाँ से जागरूक होगा मित्रों?
समाज को, देश को कौन जागरूक करेगा? हम लोग ही तो जागरूक करेंगे, आप जैसे युवा लोग ही तो जागरूक करेंगे। क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है मित्रों, चीन की तरह बुड्ढों का देश नहीं कहा जाता है। आप लोगों को विदित होगा, आप कंपटीशन से जुड़े हुए लोग, चीन को बुड्ढों का देश कहा जाता है, लेकिन भारत को युवाओं का देश कहा जाता है मित्रों। यहाँ युवा डिसाइड करते हैं कि देश की रफ्तार किस गति से आगे बढ़ेगी। इसलिए मित्रों, आप सब लोग युवाओं, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है देश को, कि जिससे देश में एक नया प्रतिरूप खड़ा किया जा सके, देश को स्वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जा सके मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।